नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड में 10 जिले ऐसे हैं जहां पे 14 जगहों पे नगर निकाय नगर परिषद का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं कई नए क्षेत्र हैं जहाँ पर नगर निकाय नगर परिषद का जो है चुनाव होगा, और इसके अलावा कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर नगर पार्षदों का जो कार्यकाल है 2023 में समाप्त होगा। बहरहाल सरकार अभी इस पर विचार कर रही है, मंथन कर रही है कि दोनों का चुनाव साथ में कराया जाए, अलग अलग। हालांकि ये सरकार की बात है, लेकिन जो संकेत आ रहे हैं नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं बोकारो जिला में फुसरो नगर परिषद क्षेत्र पड़ता है और वार्ड नंबर 2 में आए हुए हैं, जहाँ के पार्षद हैं कंचन देवी, और उनके बगल में बैठे हुए हैं सत्येंद्र यादव जी हैं, जो अपनी पत्नी को मदद करते हैं वार्ड के डेवलपमेंट में, विकास में। कैसे मदद करते हैं तमाम बिंदुओं पे मैं बात करूंगा। पहले कंचन देवी से हम बात करते हैं कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों का समय दिया, इन 5 वर्षों में 4 साल का वक्त गुजर चुका है। अब तक कितने लोगों को आपने क्या कुछ सुविधा दिया है, तमाम बिंदुओं पे मैं बातचीत करूँगा, और इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब भी किया जाएगा। पहले तो कंचन जी, आपको वेब समाचार में बहुत स्वागत। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए अशोक सत्येंद्र जी की, ये बताइए कि आपकी पत्नी वार्ड पार्षद है, और जो अब तक जो काम हुआ है, क्या कुछ डेवलपमेंट यानी काम हुआ अभी तक? जी हुआ है। यहाँ का गली रोड और जगह जगह सामुदायिक भवन बन रहा है, और हमारे वार्ड में शौचालय भी 12 सीटर का बना हुआ है। और जो गली में जाने के लिए मतलब स्लैब चाहिए था, वो गली में हमने स्लैब लगाए, जिसमें मोटरसाइकिल नहीं जाता था उसमें आज 4 व्हीलर घुस रहा जा रहा है। आदमी चलने के लिए व्यवस्था नहीं था, उसमें हमने रोड बना के चौड़ीकरण करवा के उसको बनवा दिए। और मंदिर में सारे पेवर ब्लॉक जगह जगह पे यानी कि दिया गया, हाँ लगाया गया। अच्छा, ये बताइए कि अब तक कितने लोगों को आपने शौचालय, पेंशन और राशन कार्ड बनवाने का काम किया? शौचालय का तो हमारे पूर्व ने बनवा दिए थे, उनका पैसा हमने कम से कम करीबन 85 से 60 आदमी का पैसा, आधा किस्ती बाकी था, वो हम दिलवाएं। और पीएम आवास तो हमारे वार्ड में किन्हीं का नहीं बना, क्योंकि ये सीसल ज़मीन है, इसलिए पीएम आवास तो नहीं बना है। राशन कार्ड जितने भी गरीब आदमी थे जो कि लेने लायक हैं, उनको मैं सभी को बनवाए। और यहाँ कैंप लगाकर, हमारे वार्ड में कैंप लगा था, जो बाकी थे उनको सभी को वृद्धा पेंशन भी, ये सब सभी को हमने यहाँ पर बनवा के आगे बढ़वा दिए, और बन भी गया, और कुछ लोग को मिल भी रहा है। जी बताइए, पेंशन कितने लोगों को बना है? पेंशन करीबन वही 60 से 65 आदमी को करीबन, अभी मेरे यहाँ 65 आदमी का लिस्ट पड़ा हुआ है जो कि मेरे वार्ड में मिल रहा है। जी बताइए कि आपने सड़क, नली, गली, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन बनवाने का काम किया। अब तक के कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ? सबसे महत्वपूर्ण काम यहाँ का जो सफाई था, कचरा था, जो कि कचरा यहाँ का उठ गया। 2 जगह बरसों से मतलब ढेर लगा हुआ था, वो कभी उठबे नहीं किया था, उसको मैंने सब उठवा के फेंकवा दिए। यहाँ से नगर परिषद के सौजन से गाड़ी मंगवा के और जेसीबी मंगवा के, उनका सारा ट्रैक्टर वगैरह मंगा के हम लोग यहाँ ने सफाई करवा दिए, कचरा हटवा दिए। कहीं कहीं मतलब जिस जगह गाड़ी पे नहीं घुस रहा था, उस जगह लेबर मंगवा के हमने गली के नाली का कचरा उठवा के फेंकवा दिए। ये बताइए कि इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या पानी का ही समस्या है। पानी का समस्या है, सीसल की तरफ से पानी जो मिल रहा है सो मिल रहा है। अभी हम लोग का नल जल जो नगर परिषद का है वो अभी चालू नहीं हुआ है, 1 महीना या 2 महीना में चालू होगा। पाइप हर जगह बिछ चुका है। ये बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह आपके ऊपर बरकरार रहता है, तो इस वार्ड को मॉडर्न, ऐतिहासिक, आदर्श बनाने के लिए क्या कुछ आपने सोचा है? एकदम मॉडर्न बनाने के लिए हमने सोचे हैं। क्या कुछ आपका? मेरा अगर कार्यकाल आगे, जैसे अभी तो फिलहाल सीट ही मेरा नहीं रहेगा, तो आगे हम क्या बतावे। सीट अगर हमारा रहेगा तो हम इसको वार्ड नंबर 2 का मॉडल बनाने का काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि होल्डिंग टैक्स को लेकर क्या कहते हैं? होल्डिंग टैक्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
इतना होल्डिंग टैक्स नहीं होना चाहिए, मतलब 1.5 गुना 2 गुना ज़्यादा हो गया है, तो ये तो ज़्यादा है। और सीसीएल में मतलब सीसीएल का ज़मीन में बनाया हुआ है, अपना तो यहाँ पर है किसी का नहीं, तो जो जैसा हम ही बनाए हुए हैं, तुम सीसीएल के ज़मीन में ही बनाए हुए हैं। होल्डिंग टैक्स भरते हैं, सरकार लेती है, नगर परिषद से ले जा रही है। जी। तो अब 2.5 गुना जो बढ़ गया है, तो क्या ये सही है या सरकार को इस पर विचार करना चाहिए? सरकार में इसमें विचार करना चाहिए सरकार को। ये बताइए कि जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, मतलब आपकी पत्नी है कंचन देवी, और जनता के प्रतिनिधि एमपी एमएलए भी है, तो उन लोग को हर तरह का सुविधा मिलता है। अगर हार भी जाते हैं तो लाइफ टाइम के लिए उनको पेंशन, स्वास्थ्य लाभ या अन्य सुविधाएं मिलती रहती हैं। और आप लोग का है कि अगर आप पार्षद हैं तो मानदेय मिल रहा है, नहीं तो फिर वो भी खत्म। तो क्या मांग करते हैं आप सरकार से? सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग का भी पेंशन चालू किया जाए, जो पार्षद लोग हैं उनका भी पेंशन चालू किया जाए। जब एमपी एमएलए को मिल सकता है तो पार्षद लोग को क्यों नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए। अच्छा, जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, आपके नज़र में बेहतर मुख्यमंत्री कौन? काम के माने में जिसका सरकार रहा वो तो बढ़िया ही काम कर रहे हैं। अब कैसे हम बोले कि कौन काम नहीं कर रहे हैं? सभी काम कर रहे हैं, आते हैं तो सरकार बनते हैं तो सबका काम करते हैं। तो आपके नज़र में जो भी सरकार है काम कर रही है। हाँ जी। ये बताइए कि अग्निपथ योजना को लेकर क्या सोचते हैं? अग्निपथ योजना में उम्र सीमा कर दिया गया है 4 साल, और उसमें एक जाति का कॉलम दे दिया गया है। धर्म की हो तो बात चलता है, लेकिन उसमें जाति का कॉलम देना ये सही है या गलत है? नहीं सर, ये गलत है। जाति का जो दिया गया है वो गलत है। और अग्निपथ 4 साल के लिए दिया गया, तो 4 साल के बाद वो क्या करेगा? वो तो बैठ जाएगा ना, तो फिर मतलब उसका तो लाइफ ही खत्म हो गया। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि हैं सत्येंद्र यादव, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, आगे की क्या रणनीति, तमाम बिंदुओं पर इन्होंने अपना पक्ष रखा। इसके साथ साथ अग्निपथ योजना, मुख्यमंत्री की कार्यशैली, होल्डिंग टैक्स और मानदेय को लेकर भी इन्होंने क्या कुछ कहा। अंतिम सवाल आपसे है कि आप लोग का कार्यकाल जो है समय से पूर्व यानी पहले होने की संभावना है, क्या कहते हैं इसके बारे में? संभावना है तो अगर जैसे कि 2 साल हम लोग को कोरोना काल में बीत गया, तो कुछ दिन अगर और बढ़ा देते, तो जैसे कि अभी हम लोग का काम धरातल पर उतरा है, रेसी से उतरा है, और काम हम लोग का मतलब तेज़ी से होना है, तो फिर हम लोग का काम ही बंद हो जाएगा। जब पार्षदें नहीं रहेंगे तो फिर सर काम तो रुक जाएगा, जहाँ जहाँ काम हो रहा है वो सब रुक जाएगा। यानी जो कोरोना काल का जो वक्त है, कोरोना काल में जो समय जो लैप्स हुआ है उसको मेंटेन किया जाए, और जो आप लोग का कार्यकाल 23 में होता है वो 25 तक बढ़ा दिया जाए। आपका कहने का मतलब यही है। तो आपने सुना कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि जो कार्यकाल है जो 23 में समाप्त होगा, और कोरोना के वजह से जो समय लैप्स हुआ है, तो इनका कहना है कि कम से कम एक्सटेंड कर दिया जाए 2 साल, ताकि जनता ने जब हम पे भरोसा किया है तो निश्चित तौर से मैं डेवलपमेंट करने का काम करूंगा और विकास का काम करूंगा। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरें शुरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।